चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जिनेवा में अमेरिका और ईरान के साथ परमाणु वार्ता होनी है। अमेरिका ईरान में कल दूसरे दौर की आपको बताएं परमाणु वार्ता होगी। एक नया परमाणु समझौता ईरान चाहता है। 6 फरवरी को आपको बताएं मस्कट में पहले दौर की बातचीत हुई थी और अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंच चुके हैं। आपको बताएं वहां अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अप्रत्यक्ष बातचीत का दूसरा दौर होगा। इससे पहले आपको बताएं 6 फरवरी 2026 को ओमान के मस्कट में पहले दौर की बातचीत भी होस्ट की गई थी। ईरान का कहना है कि वो एक नया परमाणु समझौता चाहता है जो दोनों पक्षों को आर्थिक फायदे दे। ये वार्ताएं आपको बताएं 2025 के मध्य में हुए 12 दिनों के संघर्ष की बात हो रही है, जिनमें अमेरिका ने ईरान परमाणु स्थलों पर बमबारी की थी और इस पूरी बातचीत का फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर है। तो देखिए, ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण है। ईरान की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जो परमाणु कार्यक्रम वो कर रहा है, जो कार्यक्रम वो करता जा रहा है, टेस्टिंग उसके द्वारा मिसाइलों की जा रही है, वो शांतिपूर्ण कार्यक्रम है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ईरान आपको बताएं इस कार्यक्रम को रोकने के लिए जो हामी है वो भरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी ओर आपको बताएं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनातनी का माहौल जारी है। तो देखिए, पहले दौर की जो वार्ता थी वो 6 फरवरी को यहाँ पे होते हुए नजर आई थी और पूरी बातचीत बेनतीजा हुई थी। दोनों देश यहाँ पे बातचीत के बेंच पर तो जरूर बैठे थे, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ही के बीच में किसी भी बात पर यहाँ पे समझौता होता नजर नहीं आया था। पूरी बातचीत बेनतीजा हुई थी और अब आपको बताएं कल यहाँ पर दोनों देश एक बार फिर बातचीत के बेंच पर नजर आएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब दोनों देशों के बीच में जो तकरार की स्थिति है वो यहाँ पे कम होती नजर आएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, एक बार तो बातचीत का दौर देखने को मिला, बातचीत के बेंच पर दोनों देश बैठे, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली। एक बार फिर अमेरिका ईरान आमने सामने होंगे। क्या लगता है किस दिशा में पूरी बातचीत जाती हुई नजर आएगी? देखिए, देखना होगा कि आखिरकार ये जो मामला है अब कैसे सुलझेगा, क्योंकि अब ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी है अगर ये इसी तरह से बढ़ती रही तो जंग का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं चल ही रहा है। मगर पहली बातचीत जब फेल हुई, दूसरी बार एक बार फिर से अब परमाणु को लेकर भी बात करने को राजी हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज से कहा जा सकता है कि आखिरकार दोनों देशों को ये चीज तो समझ आ रही है कि अगर युद्ध की ओर गए, जंग की ओर गए तो यकीनन बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन देखिए अजय, यहाँ पे जैसे पहले बातचीत जब हुई थी, पहले दौर की बातचीत हुई, उस वक्त भी अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि यदि बातचीत सफलतापूर्वक होती है, यदि उनके तमाम जो शर्तें हैं ईरान उसको मानता है, तब तो ठीक है, और यदि बातचीत बेनतीजा निकलती है तो सीधे तौर पर यहाँ पे ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। और अभी भी जब देखिए कल यहाँ पे बातचीत होगी, उससे पहले ही अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे डाली है कि बातचीत हुई, परमाणु कार्यक्रम यदि ईरान ने रोके तब तो ठीक है, और यदि नहीं तो फिर उसको भी निश्चित तौर पर युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। देखिए, बिल्कुल है, अमेरिका की तरफ से एक चीज बड़ी स्पष्ट करी गई है। इजराइल और अमेरिका ने स्पष्ट कहा था कि ईरान अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे बंद कर देता है, रद्द कर देता है, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत के फायदे भी हैं। क्योंकि अमेरिका का 1 पॉइंट एजेंडा है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ईरान नहीं बना सकता। मगर ईरान जो है इस चीज पर अड़िग था कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। इसी को लेकर आप सोचिए कि इजराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका शामिल हुआ, अब फिर से तनातनी लगातार चल रही है। तो ईरान उस चीज पर क्या यू टर्न लेता है कि नहीं, क्या ईरान इस चीज को लेकर राजी होता है, ये एक बड़ा मामला है। और इसी चीज को लेकर ही कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है, बातचीत हो सकती है। और अमेरिका की तरफ से इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि अगर ईरान जो है वो तैयार हो जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने बंद करने को लेकर, तो यकीनन फिर बातचीत हो सकती है। और 6 फरवरी को मॉस्को में पहले जो चरण की बातचीत हुई थी जो फेल हुई, अब उसके बाद दूसरे चरण की बातचीत होगी, तभी मुमकिन हो पाएगा जब ईरान जो है इस चीज को राजी होता है। अभी तक ईरान ने एक इशारा जरूर दिया है, मगर क्या ईरान ये पूरी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा, अब ये देखना होगा। बिल्कुल अजय, देखिए जब बातचीत कल होगी तब तो निकलकर सामने आएगा ही कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन देखिए एक तरह से कहा यह भी जा रहा है अजय कि टाइम बाई करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की ओर से। जिस तरह से यहाँ पे अमेरिका तो बातचीत के बेंच पर आता है लेकिन बातें बेनतीजा निकलती है, और वहां पे मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पे अमेरिका लगातार अपने परमाणु हथियार भेजता हुआ नजर आ रहा है। यूएसएस जेराल्ड को भी उसने अपना दूसरा विमान वाहक भी भेज दिया है।
देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो अमेरिका लगातार युद्ध की तैयारी में बिल्कुल है। ईरान की तरफ से भी अपना मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। मगर बातचीत अगर कल दूसरे दौर की जब होती है तो उसमें अगर ईरान तो राजी हो जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने बंद करने को लेकर, रद्द करने को लेकर, तो यकीनन ये बातचीत ये कहा जा सकता है कि एक बेहतर बातचीत हो सकती है। क्योंकि 2025 देखिए, 2024, 23 ईरान की बात क्या है, इजराइल और हमास की बात करें, यूक्रेन रशिया की बात करें, सीरिया में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, ये तमाम चीजें जो है वो अपने आप में बताती हैं कि कहीं भी युद्ध के हालात होंगे तो डिवास्टेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर ये दोनों देश इस चीज पर राजी हो जाते हैं और ईरान खासतौर पर अगर मान जाता है, और क्या खमनेई को लगता है कि जो पिछले कुछ दिनों में ईरान को झेलना पड़ा, जो अमेरिका जो ईरान का कहना है कि अमेरिका के स्पॉन्सर जो प्रोटेस्ट थे उसने वहां पर हालात खराब किए थे, तो क्या उसे और आगे वो झेल सकता है, खमनेई क्या सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें ये देखना होगा। बिल्कुल अजय, तो कल जब बातचीत के बेंच पर दोनों देश आमने सामने होंगे तो देखना होगा कि क्या दोनों देशों के बीच में जो आक्रामक रवैया दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्या उसमें रोकथाम होती है या फिर कोई नतीजा निकलकर सामने